एक आदमी ने एक साथ 3 बेटों को जन्म दिया और जब वे 15 साल के हुए तो उसने उन्हें काम पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने यह शर्त रखी कि साल के अंत तक हर बेटा अपने लिए एक नई पोशाक लेकर आए। जल्द ही तीनों भाई गांव के बड़े पेड़ के पास अलग हुए और अपनी अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़े। छोटा भाई, तीसरा बेटा, जब 8वां पहाड़ पार कर रहा था तभी जंगल से एक भद्दा मेंढक अचानक सामने आ गया। मेंढक ने उसे एक मजदूर की तरह देखा और उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया। काम बस इतना था कि रोजाना पेड़ काटने हैं और बदले में खाना और रहने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ इसी सुविधा के चलते छोटे भाई ने यह काम स्वीकार कर लिया। भले ही मालिक एक मेंढक था, लेकिन छोटा भाई ईमानदार और मेहनती था, इसलिए उसने पूरे साल लगातार पेड़ काटे। मेंढक ने उसकी मेहनत देखी और साल के अंत में उसे अपनी पसंद की कोई भी एक पोशाक चुनने को कहा। जल्द ही तीनों भाई गांव के बड़े पेड़ के पास फिर से मिले। जैसे ही बड़े भाइयों को पता चला कि छोटा भाई मेंढक के लिए काम कर रहा था, वे हंसी से लौटपोट हो गए। लेकिन जब छोटे भाई ने अपनी पोशाक दिखाई तो दोनों भाइयों की हंसी अचानक थम गई। उनकी आंखों में केवल जलन और अफसोस था, मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। घर पर एक ही दिन बिता पाने के बाद उनके पिता ने फिर से उन्हें काम पर भेज दिया। इस बार शर्त यह थी कि हर बेटे को एक बोतल शराब लेकर आनी होगी। वही पुराना दृश्य दोहराया गया, वही विदाई, वही सफर। इस बार मेंढक पहले से ही रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसने शर्तें सख्त कर दी। काम पहले से 2 गुना करना होगा। मेंढक ने भी अब चालाक मालिकों की तरह सोचना सीख लिया था, लेकिन पिछली बार की तरह छोटे भाई को उसकी दी हुई चीजें पसंद आई थीं, इसलिए उसने फिर से वही काम करने का फैसला किया। छोटा भाई पहले की तरह कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस बार मेंढक ने उसे एक छलनी दी और कहा कि वह इसमें से अपनी मनपसंद शराब भर सकता है। तीनों भाई फिर से पेड़ के पास मिले। बड़े भाइयों ने बड़ी बड़ी शराब की बाल्टियां भरी थीं, जबकि छोटे भाई के पास सिर्फ एक छोटी बोतल थी। इस बार बड़े भाइयों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और छोटे भाई के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी बोतल से शराब निकालनी चाही तो वह कभी खत्म ही नहीं हुई। दोनों बड़े भाई हैरानी से उसे घूरने लगे और सबसे बड़ी बात, छोटे भाई की शराब इतनी स्वादिष्ट थी कि सब हैरान रह गए। इस बार उनके पिता भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके बेटे अब 17 साल के हो चुके थे। अब की बार उन्हें एक एक पत्नी लेकर आने का आदेश मिला। बड़े भाई नौकरी की तलाश में फैक्ट्री चले गए, जबकि छोटे भाई ने फिर से मेंढक के पास जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार मेंढक ने और भी कड़ी शर्त रखी दी, पिछली बार से 3 गुना ज्यादा काम करना होगा। छोटे भाई ने इसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और जी जान से मेहनत करने लगा। उसने पूरी जंगल की लकड़ियां काट डाली, लेकिन इस बार मेंढक ने उससे एक अजीब मांग की, उसे लकड़ियों के ढेर पर ले जाकर आग लगा दे। असल में मेंढक चाहता था कि उसकी आग में जलाकर विदाई हो। तभी अचानक ढेर सारे मेंढक जंगल से निकलकर अपने राजा को बचाने आ गए, लेकिन छोटे भाई के कुल्हाड़ी के वार ने उन्हें भी आग में झोंक दिया। लकड़ियां पूरे 1 दिन रात जलती रहीं। छोटे भाई को एहसास हुआ कि उसने पूरे साल की मेहनत बेकार कर दी। वह बहुत दुखी होकर सो गया, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो उसके पास एक सुंदर लड़की खड़ी थी। असल में वह एक राजकुमारी थी, जो 10 साल पहले एक श्राप के कारण मेंढक बन गई थी। यह श्राप तभी टूट सकता था जब कोई व्यक्ति उसकी हर बात मानेगा और उसके लिए पूरी निष्ठा से काम करेगा। जैसे ही छोटे भाई ने उसे देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुशी से झूम उठा और राजकुमारी को लेकर राजा के रथ में बैठकर अपने गांव पहुंचा। बड़े भाइयों ने उसे ईर्ष्या से देखा, लेकिन छोटा भाई दिल का बहुत अच्छा था। उसने दोनों भाइयों को 3-3 बोरी सोने के सिक्के दे दिए और फिर राजकुमारी से शादी कर ली। इसके बाद वह सुख शांति से जीवन जीने लगा। यह कहानी एक लोक कथा से प्रेरित है। दोस्तों, मेंढकों को पकड़ने की कोशिश मत करना, वे जहरीले हो सकते हैं।